अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं इस चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों जो है ना, कुछ ऐसे यूके के अंदर स्पाउस मौजूद हैं को जो किसी न किसी तरह से खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी का शिकार हैं और वो अपनी इनकम थ्रेशोल्ड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो इनकम है वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आती। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक्सेप्शनल केस में उनकी जो ऐसे माजूर अफराद हैं जो अपना डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे अलाउंसेस कम अज़ कम 2 अलाउंसेस ले रहे हैं, तो फिर वो उनके लिए आज़ादी है कि वो अपने स्पाउस को यूके में बुला सकते हैं। लेकिन थोड़े से ये उसमें ज़रूर होता है कि आप जो है ना के पास कुछ सरमाया मौजूद हो, चाहे आपके पास है चाहे आपके स्पाउस के पास है, जो आपके अदर कंट्रीज़ में है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह वगैरह, नेपाल और किसी भी मतलब आउटर यूके में है। तो फिर उसमें ये है कि आप बिल्कुल अपने स्पाउस को बुलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि डिसेबल सिटीज़न के लिए सबसे पहले ये है कि वो उसके देखते एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस उसके होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो केयर अलाउंस ले रहा है, सेवर डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा है, इंडस्ट्रियल इंजरीज डिसेबलमेंट बेनिफिट्स ले रहा है, अटेंडेंस अलाउंस और पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पीआईपी ले रहा है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस में इंडिपेंडेंस पेमेंट और गारंटीड इनकम पेमेंट इंटाइटलमेंट उसके पास है, या फिर मोबिलिटी सप्लीमेंट, या फिर वार डिसेबलमेंट पनिशमेंट एलिजिबिलिटी विद दी जो ना वार पेंशन स्कीम वो उसके पास मौजूद है। तो इन तमाम स्कीम में से अगर कोई वो हासिल कर रहा है तो वो एलिजिबल है उसके लिए कि जो वो अपने स्पाउस को यूके बुला सकता है। इसमें कुछ आपको एविडेंसेस प्रोवाइड करना होंगे, और जो पहला एविडेंस है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन, एक DWP से आपका वो सबूत हो कि आप क्या क्या बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो वो उसके अंदर कंफर्म होगा, या वेटरन एजेंसीज के ज़रिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो आप प्रोवाइड करेंगे। और कम अज़ कम एक बैंक स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करना होगी, जिसमें एक तो ये है कि आपको आपकी जो बेनिफिट्स इनकम उसमें आ रहे हैं स्टेटमेंट वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और जो आपके पास सेविंग है वो भी आ जाएगी। और ये पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर अंदर की होनी चाहिए, उससे ज़ायद की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें उसके आगे जो उसका सिस्टम आता है वो ये कैलकुलेशन करते हैं मुख्तलिफ इनकम्स राय से, और सेविंग को जब कैलकुलेट किया जाता है तो फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि आप ये एंटाइटल रखते हैं या नहीं। उसमें उन्होंने ABC 3 कैटेगरीज दी हुई हैं, और A को B से माइनस करने के बाद अगर C से बड़ा है तो फिर उसको आप का एंटाइटलमेंट आपको मिल जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, तो वो चूँकि यहाँ पे बयान करना या उसकी कैलकुलेट करना या फार्मूले में बताना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर समझ लीजिए कि जो बंदा वहाँ पे जॉब नहीं कर रहा है, डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा है, या दीगर जो मैंने अलाउंसेस बताई वो ले रहा है, तो वो क्वाइट एलिजिबल है अपने स्पाउस को यूके में बुलाने के लिए। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा सरमाया होना चाहिए ताकि वो मज़ीद जो पैसे वो गवर्नमेंट से क्लेम ना कर सकें। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह की बात।